मश्क का दूसरा सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। उसमें अज़ीज़ तलबा हमने करना ये है कि ये जो सवाल है उसमें 4 ऑप्शन उसने नीचे दिए हुए हैं। ये हमारा जो बोर्ड के पेपर का पहला सवाल होता है उसमें ये एमसीक्यूज़ टाइप होता है, तो उसमें ये हमें करना होता है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं और एक ऑप्शन को उसमें से हमने जो सही ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना होता है और उसका हमें 1 नंबर मिलता है। तो इसी की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस यहाँ भी हम दोहरा रहे हैं। सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। नंबर 1 पे सरकारी लिफाफे में तकर्रुर का हुक्मनामा था। अब किसका तकर्रुरनामा था? क्लर्क का, नंबर 1 पे है। और नंबर 2 के ऊपर है नए सेक्रेटरी का, नंबर 3 के ऊपर है हेड क्लर्क का और नंबर 4 के ऊपर है चपड़ासी का। तो इसी अलावा ये नए सेक्रेटरी का तो जो तकर्रुरनामा का हुक्म था वो था, तो उसको जो है हाईलाइट कर दिया गया, वहाँ निशान लगा दिया गया। आप भी इसको टिक कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है, बाबू मदारी लाल नए सेक्रेटरी सबूत चंद्र के थे। जो बाबू मदारी लाल है, जो नए आने वाले जो सेक्रेटरी हैं उसके वो क्या थे? नंबर 1 दोस्त थे, नंबर 2 हमसाया थे, नंबर 3 है पुराने यार और नंबर 4 के ऊपर है हम जमात। तो इसी तलाबा ये जो हम जमात है ये दुरुस्त है, तो इसी को जो है वो हम टिक करेंगे, उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तीसरा सवाल है, मदारी लाल को देखते ही सबूत चंद्र ने लपक कर कहा। जब मदारी लाल को सबूत चंद्र ने देखा तो वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, नंबर 1 मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सवाल दोबारा से सुनिएगा जरा। मदारी लाल को देखते ही सबूत चंद्र ने लपक कर, नंबर 1 मारना पीटना शुरू कर दिया, नंबर 2 के ऊपर धक्का दे दिया, नंबर 3 के ऊपर है पकड़ लिया, नंबर 4 के ऊपर है गले से लगा लिया। तो इसी अलावा ये जो चौथा ऑप्शन है गले से लगा लिया, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है, तो इसी को टिक कर दिया गया है। आप भी उसी को टिक कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है। उसके बाद सबूत चंद्र बसरा से कमाल आया। क्या कमाल आया था? नंबर 1 10,000 रुपये, नंबर 2 15,000 रुपये, नंबर 3 है 20,000 रुपये और नंबर 4 के ऊपर है 25,000 रुपये। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है या दुरुस्त जवाब है वो है 25,000 रुपये। तो इसको हाईलाइट कर दिया गया। आप भी इस ऑप्शन को जो है वो टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है, सबूत चंद्र ज़हीन था मगर ना था। ज़हीन तो था लेकिन उसमें एक कमी थी, वो क्या थी? नंबर 1 मामला फहम नहीं था, मतलब। नंबर 2 बुर्दबार, नंबर 3 मर्दम शनास और नंबर 4 है मौका शनास। तो इसके अलावा यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है ये दुरुस्त है, तो उसी को टिक कर दिया गया, क्योंकि सबूत चंद्र जो है वो ज़हीन तो था लेकिन मर्दम शनास नहीं था। उसे आदमियों को परखने की, आदमियों की पहचान नहीं थी। अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो छठा है, अपने जवान बेटे की कसम खाता हूँ जो मैंने अंदर कदम रखा हो ये अल्फाज कहे। ये अल्फाज किसने कहे थे? नंबर 1 के ऊपर है मदारी लाल ने, नंबर 2 के ऊपर है सबूत चंद्र ने, नंबर 3 के ऊपर है सोहन लाल ने और नंबर 4 के ऊपर है ठेकेदार ने। तो इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है सोहन लाल ने ये अल्फाज कहे थे, तो आप इसी को जो है वो टिक करेंगे, इसी को टिक कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर दिया गया है। क्योंकि जो बाबू मदारी लाल है उसने सोहन लाल क्लर्क को फाइल देकर जो है वो सबूत चंद्र के दफ्तर में भेजा था। तो गालिब गुमान ये किया जाना था कि जो 5,000 के नोट का पलंदा है वो सोहन लाल ने चुराया है, लेकिन सोहन लाल ने कहा कि मैं अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं जो मैंने अंदर कदम रखा हो। तो यहाँ पर हम सोहन लाल को ही, तीसरे ऑप्शन को ही जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, सवाल है हमारे पास, वो है मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके दिल पर चला रहा है। मदारी लाल को क्या महसूस हुआ है कि उनके दिल पर चला रहा है? नंबर 1 के ऊपर चाकू, नंबर 2 के ऊपर है खंजर, नंबर 3 के ऊपर है छुरी और नंबर 4 के ऊपर है निश्तर। तो इसके अलावा यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है निश्तर वाला, इसको हाईलाइट किया है, तो आप इसी को जो है वो टिक कर लीजिएगा। हमारा ये दूसरा सवाल भी मुकम्मल हुआ।